हेलो, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मैथ चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को सोल्व कर रहे थे, जिसमें कि हम प्रश्न 1 से लेकर 27 तक सवाल को सोल्व किए थे, लेकिन कुछ अव्यवस्था के कारण हम क्लास को बंद किए हुए थे। लेकिन आज वहाँ से ही हम सवाल को सोल्व करेंगे और आपका ये जर्नी आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। देखिए, हम आज 28 नंबर सवाल आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सवाल नंबर 28 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 30,720 रुपया पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपया है। तो कह रहा है यहाँ हमको रेट निकालने से संबंधित प्रश्न है। यहाँ हम रेट निकालने, देखिए रेट निकालने से पहले कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। देखिए, यदि r बराबर 1/a हो, यदि r बराबर 1/a हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे और मूलधन दिया रहे, तो हमको तो 3 वर्ष का रेट निकालने के लिए फार्मूला 3s बराबर CI माइनस SI बटे प्रिंसिपल बराबर 3a प्लस 1/a क्यू। इस पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला पर सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला पर सवाल हम लोगों को सॉल्व करना है। सवाल क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, 3 साल का SI और CI का अंतर कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया दिया हुआ है। 1500 रुपया दिया हुआ है। 1500 रुपया क्या है? दिया हुआ है। 1500 रुपया दिया हुआ है। और मूलधन कितना दिया हुआ है? 30,720 रुपया। 30,720 रुपया हुआ है। उसके बाद 3 प्लस 1/a क्यू। देखिए, अब काटने का प्रयास कीजिए। अगर कट रहा है तो उसको काटिए। देखिए, इसको यहाँ से 0 खत्म हुआ। उसके बाद 6 बार में इसको काटिए। देखिए, 25 छक्के 150। उसके बाद इसको काटिएगा। देखिए, 6 बड़ छक 72। उसके बाद 6 5 30 यानी 5 कितना हुआ? 512 हुआ। देखिए, 512 को और a क्यू को दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a क्यू बराबर कितना? 512। तो a बराबर कितना? a बराबर कितना? 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या बताते हैं? रेट निकालने के लिए 1/a, तो 1/a तो 1/8 कर देंगे गुना 100 गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे। देखिए, यहाँ जगह नहीं, इसको हम इधर से लिखते हैं। रेट बराबर क्या हुआ? रेट बराबर 1/8 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए, 100 को 8 से भाग देंगे कितना हो? 12.5% हो जाएगा। 12.5% आपका रेट हो गया। यही आपका आंसर है। इसको आप ध्यान से नोट कीजिए। सवाल नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 29 को सोल्व करें। इसको आप समझिएगा। सवाल नंबर 29 को सोल्व करें। देखिए, सवाल नंबर 29 का रहा है किसी राशि का 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 5% की दर से उसी रकम का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपया अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन पूछ रहा है। देखिए, 4 वर्ष का और 3 वर्ष का CI और SI निकाल के दोनों को अंतर कर देना है। दोनों का अंतर जो आएगा वही 57 रुपया बराबर आएगा। देखिए, 4 वर्ष का SI कितना होगा? SI कितना हो जाएगा? CI कितना हो जाएगा? CI कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 बराबर कितना? 16%। SI होगा। CI देखिए, 5% की दर से 3 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 10 5 15 15 हो जाएगा आपका 15.6
15.6725% हो जाएगा। देखिए कितना, देखिए मेरा CI 16 हुआ और SI 16 हुआ और CI कितना हुआ 15.762%। दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर दोनों का कितना हो जाएगा 0.2, देखिए 0.2375% हो जाएगा, 75%। अब हमको यहाँ मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर 57 रुपया अधिक है, अब रुपया में 57 अधिक है, प्रतिशत में कितना होगा, तो 23.715 गुना 1000 गुना कितना जाएगा 1000 हो जाएगा गुना 1000। देखिए 4 जीरो 10,000 बटे 100 सबको काटिएगा तो कितना बार में काटेगा, 125 बार में, लगभग 125 बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये कितना हो जाएगा 5, उसके बाद इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी आपका आंसर लगभग 24,000 रुपया हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आपका आंसर लगभग 24,000 रुपया मूलधन हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसको आप नोट कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा नोट कीजिएगा। आप सवाल नंबर 30 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कर रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 30 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सवाल नंबर 30 कर रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में, बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपया जमा करता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद धनराशि क्या हो। देखिए इसको आप लोग इंटरेस्ट समझिएगा, है तो ये भी इंटरेस्ट का ही सवाल, ये भी किस्त का सवाल ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे हट कर उसका टाइप थोड़ा सा अलग है, इसका टाइप थोड़ा सा अलग है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपया जमा करता है, अंत में 2,000 रुपया जमा करता है। तो मान लेते हैं प्रारंभ में कुछ जमा करता होगा, प्रारंभ देखिए प्रारंभ देखिए शुरू में और अंत में, शुरू में और अंत में। देखिए शुरू में बोल रहा है कि फर्स्ट साल शुरू में देखिए शुरू और अंत। देखिए शुरू में मान लिया 100 रुपया जमा करता होगा और अंत में कितना किया, 2,000 रुपया जमा किया। देखिए यही फर्स्ट ईयर का जो अंत वाला पैसा होगा वही सेकेंड ईयर के लिए शुरू वाला पैसा हो जाएगा। वही क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए शुरू वाला पैसा हो जाएगा। तो यहाँ कितना 2,000 रुपया हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। इसी पर क्या करा 5% का क्या है 5% वार्षिक। तो ये 2,000 का 5% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा मेरा 2100। देखिए 2100 ई वाला हुआ और 2,000 ई वाला हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना 4300 हो जाएगा। नहीं 2 वर्ष के अंत में हमको 4300 रुपया मूलधन मिलेगा। 4300 रुपया क्या हुआ धनराशि हमको मिलेगा 2 वर्ष के अंत में। अब लेकिन हमको कुछ क्या रहा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के अंत में हमको निकालना है। 3 वर्ष के अंत में हमको निकालना है। तो देखिए 3 वर्ष के अंत में मूलधन हमको निकालेंगे 4300 पर फिर से 5% लगेगा। 4300 पर देखिए 41, सॉरी इसको जोड़िएगा तो 4100 होगा, इसको जोड़िएगा तो 41 होगा। तो 4100 पर हमको फिर से 5% लगेगा, तो फिर से अगर 5% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी 205 रुपया आ जाएगा। 205 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 205 रुपया। तो 4100 और 205 कितना आ जाएगा 4305 रुपया। 4305 रुपया आएगा। ये दोनों जो जुटेगा ना, यहाँ भी जोड़े तो यहाँ भी जुटेगा। 4305 रुपया यह भी हुआ और 2,000 रुपया पहले वाला है, 2,000 रुपया पहले वाला है, तो इसको भी जोड़ेंगे। तो यानी 3 वर्ष के अंत में हमको मूलधन कितना मिलेगा, 3 वर्ष के अंत में हमको मूलधन कितना मिलेगा, 3 वर्ष के अंत में मूलधन को कितना मिलेगा
3 वर्ष के अंत में मूलधन हमको 6305 रुपया मिलेगा। 6305 रुपया दोनों को जोड़ देंगे तो 6305 रुपया हमको 3 वर्ष के अंत में मूलधन मिलेगा। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कीजिएगा। अब सवाल नंबर हम 31 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 31 क्या कर रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 31, देखिए सवाल नंबर 31 कर रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया है तथा साधारण ब्याज कितना है 800 रुपया है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमसे पूछ रहा है। वो सवाल नंबर 32 था, वो सवाल नंबर 31 में सोल्व करना है। देखिए 31 नंबर सवाल आपका यहाँ पर है। देखिए 31 नंबर सवाल कर रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अलग अलग साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज देखिए 2 वर्ष का कितना 70 रुपया, 270 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना 135 रुपया। देखिए साधारण वर्ष हर साल बराबर होता है, साधारण वर्ष क्या होता है हर साल बराबर होता है। CI हुआ, SI भी पहला वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है बराबर होता है। 135 यहाँ 135 यहाँ 135 यहाँ। लेकिन दूसरा वर्ष क्या कराए, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 282 है। तो देखिए 135 तो एक्स्ट्रा मेरा कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया 12, 270 यानी 12.5 को एक्स्ट्रा 12.5 एक्स्ट्रा हुआ था। हमको अब यहाँ से रेट निकालना है। तो रेट बराबर 12.5 बटे 1 साल का SI, 1 साल का SI कितना 135 हो जाएगा गुना 100 यहाँ पॉइंट हटाने के लिए भी 100 से गुना। देखिए इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए काटिएगा तो 1215 होगा ना, 1215 हो जाएगा, 1215 होगा। तो यहाँ डबल जीरो खत्म। तो देखिए 1215 पॉइंट हटाइएगा तो काटिएगा तो कितना 9 बार 9 बार में कटिएगा तो 8,9% आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगला सवाल हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।